आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोले अनंतानंदी परम सिद्ध भगवानी की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवानी की, देवाधर्मतीश शासन है भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री 108 शांति सागर जी छाटी महाराज की, परम पूजनीय संतोणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखवाट सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसमयी विश्व धर्म की धर्म स्नेही मानो। जैन दर्शन में देव, शास्त्रों और गुरु, इनकी विशेष रूप से रत्न के रूप में चर्चा की गई है। देव और गुरुओं के लिए तो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जितने भी प्राणी मोक्ष गए हैं वो सभी देव भगवान आप्त के रूप में जाने जाते हैं, और जितने प्राणी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं वे सभी गुरु कहलाते हैं। जैन दर्शन की नींव और जैन दर्शन की विशेषता वीतराग धर्म है। वीतराग धर्म के अलावा जैन दर्शन में कहीं और किसी वस्तु स्वरूप को स्थान नहीं दिया गया। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों का सार, उन ग्रंथों में विशेषता तत्व चिंतन, तत्व मंथन, तत्व की बात कही गई है। क्योंकि बिना तत्व चिंतन के बिना आत्महित कभी हो नहीं सकता। आप लोग भोजन करते हो, भोजन में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। एक बार 4 व्यक्ति बैठ कर के भोजन कर रहे थे। 4 व्यक्ति बैठ कर के भोजन कर रहे थे और चारों ने भोजन करना प्रारंभ कर भी दिया। उनमें से एक व्यक्ति बोला, दाल में नमक कम है। एक व्यक्ति बोला, दाल में नमक कम है। दूसरा व्यक्ति बोला,
खटाई कम है। तीसरा व्यक्ति बोला मिर्च अधिक है। तीसरा व्यक्ति बोला मिर्च अधिक है। और चौथा व्यक्ति बोला दाल बड़ी स्वादिष्ट है। दाल तो वही है, खाने वाले क्या है अलग, स्वाद लेने वाले अलग अलग है। एक को नमक कम लग रहा, एक को खटाई कम लग रही है, एक को मिर्ची ज़्यादा लग रही है और एक को स्वादिष्ट खाना लग रहा। इस प्रकार से चारों व्यक्ति अपने अलग अलग प्रकार से अपनी चर्चा कर रहे थे। अब जैसे दाल की बात, दाल की प्रशंसा सुनेगी कि दाल बड़ी स्वादिष्ट है, तो दाल जब बनती है तो अगले दाल नहीं बनती है। अगर दाल को भगोने में डालोगे, कुकर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगी। अगर दाल कुकर में डालोगे तो दाल जल जाएगी। तो नंबर आया पानी का। जल कहा, पानी बोला, बोले भाई आपने दाल को स्वादिष्ट बता दिया, लेकिन उस दाल को स्वादिष्ट बनाने में अकेली दाल का काम नहीं है, उसमें मेरा भी सहयोग है। इसका पानी का। फिर नमक उठ खड़ा हुआ, बोले भाई आपने दाल स्वादिष्ट कही, उस दाल को स्वादिष्ट बनाने में मेरा योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन में नमक ना हो भोजन में नमक ना हो तो भोजन नमक के बिना गिर नहीं जाए। देखो यही तो अब इसके पश्चात अग्नि खड़ी हुई, बोले मेरे बिना दाल कैसे तैयार हो जाएगी। सभी अपनी अपनी बात, अपनी अपनी योगदान की बात कह रहे थे। इतने में अब कौन रह गया? अग्नि हो तो गई, अब गैस तो तुम्हारे जमाने में अब चलने लगी। अब क्या रह गया? अरे खटाई मिर्ची क्यों ना काम चल जाएगा, हल्दी क्यों ना काम चल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण पात्र रह गया है, कुकर। महत्वपूर्ण पात्र है उस दाल को बनाने में। कुकर बोला, बोले भाई मुझे क्यों भूल रहे हो? क्योंकि अग्नि पर परीक्षा तो मैंने दी है। सबसे पहले तपा तो मैं हूं, अग्नि पर तो मैं रखा गया। और अगर अग्नि पर मैंने परीक्षा नहीं दी होती तो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट दाल तैयार नहीं होती। तो वास्तविकता में सभी वस्तुओं का अपने अपने स्थान पर योगदान महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जैन दर्शन में
सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में तत्वों का अपना योगदान, अपना स्थान महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में आप्त का, जिन्हें भगवान का अपना स्थान महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में शास्त्र का अपना स्थान महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में गुरुजनों का अपना स्थान महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैन धर्म एकांतवादी नहीं है, जैन धर्म अनेकांतवादी है। अनेक धर्मों से जैन धर्म में समाहित हैं, यानी वस्तु स्वरूप को जानने के लिए अनेक धर्म उसमें निहित हैं। एक वस्तु को जानने के लिए अनेक धर्मों का ज्ञान करना होता है। तो उसी प्रकार से जैन धर्म में शास्त्र का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य अमृतचंद स्वामी शमेशार ग्रंथ की टीका लिख रहे थे। उन्होंने टीका लिखते हुए क्या कहा? मम परम विशुद्धि। क्या कहा? मम परम विशुद्धि। इस ग्रंथ की मैं टीका लिख रहा हूं, किसी को देखने दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं। सर्वप्रथम तो इस ग्रंथ की टीका इसलिए लिख रहा हूं कि मेरी आत्मा की शुद्धि हो। क्या हो? मेरी आत्मा की शुद्धि हो। जैन दर्शन में सबसे पहले अपने आत्मा के कल्याण का उपदेश प्राप्त है। एक बार वृषभसेन गर्दन ने भगवान आदिनाथ से पूछा, एक बार वृषभसेन गर्दन ने आदिनाथ भगवान से पूछा कि भगवान ये बताओ, संसार में दो क्रियाएं चलती हैं, एक स्वार्थ और दूसरा परार्थ। एक आत्महित और दूसरा परहित। इन दोनों में से अच्छा क्या है? क्या है भाई, बताओ। स्वार्थ अच्छा है या परार्थ अच्छा है? स्वहित अकेला अच्छा है या परहित अकेला अच्छा है? क्या है? हैं? तो आदिनाथ भगवान ने कहा, आदितम कादप्पम। सर्वप्रथम आत्मा का हित करना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम आत्महित नहीं करोगे तब तक संसार में कुछ भी होना नहीं है। तीर्थंकर भगवंत भी हमारे क्या करते हैं? जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन उनके लिए मनहापलय ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान तो जन्म से ही रहता है, लेकिन दीक्षा लेते ही साथ क्या होता है? मनहापलय ज्ञान हो जाता है। लेकिन मनहापलय ज्ञान होने के बावजूद भी वहां कभी किसी भी प्राणी के लिए उपदेश नहीं देते। क्या करते हैं? मौन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस मनहापलय ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी अभी मेरे पास पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। अभी मेरा स्वयं का ही पूरी तरह से आत्महित नहीं हुआ। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक मेरा अपना स्वयं का आत्महित नहीं हुआ, तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह मौन ले लेते हैं। और जब उन्हें पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान
पश्चात ही समूह शरण की रचना होती है और उसमें भव्य जीवों के हितार्थ क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो वृषभशृंगवर्धन ने पूछा कि आत्महित अच्छा है या परहित अच्छा है? तो आदिनाथ भगवान ने कहा आदितम कुर्यात् कादम्बम, आत्मा का हित पहले करना चाहिए, वही श्रेष्ठकर है। उसके बाद जब आप में तो हो जाए यदि सक्कम परहितम कादम्बम, तब आदिनाथ भगवान ने कहा कि तुम अपने आत्मित को करते करते तुम्हारे पास सामर्थ्य है। क्या है? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि तुम अपने आत्मित को कर चुके हो, उसके बाद तुम में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो परहित करो। और यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो परहित मत करो। दाल को स्वादिष्ट बनाने में उस कुकर की भूमिका, पहले स्वयं तपा, तब दाल को पकाने में चमत्कार हुआ। यदि वह स्वयं ही छेदित होता, क्या होता? छोटा सा भी छेद यदि उस कुकर में होता तो दाल पकाने में साधक होता नहीं हो सकता था, क्योंकि उस छेद के कारण से उसका पानी पूरा निकल जाता, उसकी सामर्थ्य उसमें नहीं होती। जब वह पूर्ण स्वयं तपने में सामर्थ्यवान हुआ तब जाकर के उसने दाल को पकाया। इसी प्रकार से जब हम स्वयं आत्महित करने में समर्थ हैं तभी परहित कर सकते हैं। आदितम तू कादम्बम, और यदि आत्महित करने में समर्थ नहीं हो तो परहित दो, तो दूसरे का हित कैसे कर सकते हो? जैसे एक बालक अस्वस्थ हुआ, क्योंकि जैन दर्शन तो इन महानताओं से भरा हुआ दर्शन है। एक बालक जब बीमार हुआ, उस बालक को गुड़ खाने की आदत थी। परिवारजन उस बालक को वैद्यराज के लेकर के गए, दिखाया। वैद्यराज ने कहा कि इस बालक का यदि आपको जीवित रखना है तो इसका गुड़ बंद करा दो। गुड़ बंद करा दो? हाँ। बालक को बहुत समझाया घर ले जाकर के, बेटा तुम्हें यदि स्वस्थ होना है, तुम्हें अच्छी तरह से रहना है तो क्या करो? गुड़ बंद कर दो। लेकिन वो बालक नहीं माना, गुड़ उसने नहीं छोड़ा, गुड़ खाते हैं। फिर किसी ने सलाह दी, अगर वो गुड़ ऐसे नहीं छोड़ रहा है तो इस बच्चे को किसी दिगंबर साधु के पास ले जाओ। दिगंबर साधु के समझाने से वह मान जाएगा। परिवारजन दिगंबर साधु के पास लेकर के गए। उन्होंने कहा महाराज ये बहुत स्वास्थ्य इसका खराब रहता है और गुड़ खाता है। वैद्यराज ने कहा इसका गुड़ छुड़वाओगे तब ये स्वस्थ होगा, इसलिए आप इसका गुड़ छुड़वा दीजिए। दिगंबर महाराज ने कहा 15 दिन के बाद लेकर के आना। 15 दिन के बाद उस बालक को वो लेकर के जाते हैं।
मुनि महाराज ने उसके कान में कुछ कहा, उस बालक ने गुड़ छोड़ दिया। परिवारजन ने कहा, बोले महाराज आप पहले भी इतना कान में कुछ कह देते तो गुड़ छोड़ देता। तो मुनि महाराज ने कहा कि जैन दर्शन में किसी को उपदेश देने के पहले उस कार्य का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का त्याग पहले करो, उसके पश्चात किसी को उपदेश दो। मैं पहले गुड़ खाता था, जब पहले 15 दिन में मैंने गुड़ छोड़ा, उनको त्याग किया, गुड़ को छोड़ने की आदत डाली, तब जाकर के मैंने बच्चे को गुड़ छोड़ने के लिए कहा। तो इसलिए जैन दर्शन में पहले आत्मतम कदम्बम, पहले आत्मित करने का उपदेश दिया गया है कि यदि तुम अपनी आत्मा की भलाई स्वयं कर सकते हो तो पहले करो, क्योंकि आत्मित ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आत्मित के अलावा संसार में कोई दूसरा मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। जब तुम्हारा अपना हित हो जाए, तुम्हारी अपनी भलाई हो जाए, तब जाकर के दूसरे का हित करने का पुरुषार्थ, उसमें भी क्या है, शक्ति। जब तुम्हारी शक्ति हो तो ही दूसरे का उपदेश देना, दूसरे का मान प्रशस्त करना, दूसरे का हित करना, और स्वयं में शक्ति नहीं है तो दूसरे का हित कैसे कर सकोगे? अपने आप से भी वंचित हो जाओगे। इसलिए जैन धर्म इस त्याग के माध्यम से, आत्मित के माध्यम से संसारी जनों के लिए कल्याणकारी है। जैन दर्शन में बहुत सारी विशेषताएं संसार के अन्य दर्शनों से अलग हैं। मल्ला होता है, नाविक होता है, वो नाविक एक नाव के द्वारा इस किनारे से उस किनारे तक नदी पार कराता रहता है। उसी प्रकार से जैन धर्म में वीतराग धर्म मोक्ष मार्ग है, और इस मोक्ष मार्ग में तप और त्याग ऐसी नाव है कि जो इसमें बैठ जाता है वहां संसार से पार हो जाता है। और जब तक हम इस तप और त्याग की नाव में नहीं बैठेंगे, इसका अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक हमारा स्वयं का आत्महित हो नहीं सकता। इसलिए बंधो, संसार में अनेक प्रकार से साधन तो बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन साधनों को यदि वीतराग मार्ग के अनुसार ग्रहण करते हैं तो वे साधन आत्म कल्याण के लिए साधक बन जाया करते हैं। और यदि उन साधनों को वीतराग मोक्ष मार्ग की भांति ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो वे साधन संसार में भ्रमण कराने वाले भी बन जाते हैं। इसलिए जिन जीवों की तत्व ज्ञान के प्रति चिंतन और मंथन की रुचि होती है, वे जीव तो अपने सदमार्ग को यथा समय यथा व्यवस्थित प्राप्त कर लेते हैं और उन जीवों का ही आत्मित होता है। इसलिए बंधो, संसार में बहुत सारे मार्ग विद्यमान हैं, लेकिन एक वीतराग मार्ग ऐसा मार्ग है जिसकी अवलंबन से कहीं पर भी भटकने का, भ्रमण करने का अवसर इस जीव के लिए नहीं रह जाता है। इसलिए मोक्ष मार्गों में आरूढ़ होकर के इस वीतराग धर्म, वीतराग मार्ग को प्रशस्त करें, उसके द्वारा ही हमारा आत्म कल्याण संभव है, अन्य साधनों के द्वारा नहीं। इसलिए आत्म कल्याण को करने के लिए इस वीतराग धर्म को स्वीकार कीजिए। भगवान महावीर स्वामी की